यीशु ने स्पष्ट रूप से उन शक्तियों का दावा किया जो केवल परमेश्वर के पास हैं। जब एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति छत से उतारा गया ताकि वह यीशु के द्वारा चंगा हो सके, यीशु ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पापों से तुम्हें क्षमा कर दिया गया है। ये सुनकर धर्मशास्त्रियों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की कि ये व्यक्ति इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, वह परमेश्वर का अपमान कर रहा है। परमेश्वर के सिवा कौन पापों को क्षमा कर सकता है? तब यीशु ने उनसे कहा, कौन सा आसान है इस लकवे से पीड़ित आदमी को कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, या उठो और चलो। यीशु ने आगे बोला, परंतु जिससे तुम जान लो कि मुझको पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए। यीशु ने इस तरह के बयान भी दिए, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। 5 और जगत की ज्योति मैं हूँ। 6 और उसने कई बार यह कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यीशु उन्हें अनंत जीवन देगा और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। 7 और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगे। 8 उन महत्वपूर्ण क्षणों में जब यीशु की जिंदगी दाव पर लगी थी, इस तरह के दावा करने के लिए महायाजक ने उससे सीधा सवाल किया, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? हाँ, मैं हूँ, यीशु ने कहा, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह अपमानपूर्ण बातें कहते हुए इसे सुना। कि उसने एक मनुष्य के उसके प्रति मनोभावों को और परमेश्वर के प्रति उनके मनोभावों को एक बराबर बताया। अतः उसे जानना प्रभु को जानना था। 10 उसे देखना प्रभु को देखना था। 11 उस पर विश्वास करना प्रभु पर विश्वास करना था। 12 उसे ग्रहण करना प्रभु को ग्रहण करना था। 13 उससे बैर रखना प्रभु से बैर रखना था। 14 उसका आदर करना प्रभु का आदर करना था। 15 संभावित स्पष्टीकरण। प्रश्न यह है कि क्या वह सच बोल रहा था? हो सकता है कि यीशु ने झूठ बोला जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर कहा। हो सकता है कि वह जानते थे कि वह परमेश्वर नहीं है और जानबूझकर उन्होंने अपने सुनने वालों को धोखा दिया ताकि अपने शिक्षण को वह एक अधिकार दे सकें। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, परंतु इस तर्क में एक समस्या है। जो लोग उसका दैव्य होने का इनकार करते हैं, वो तक इस बात को मानते हैं कि यीशु एक महान नैतिक शिक्षक थे, लेकिन वे इस बात को समझने में असफल रहते हैं कि दोनों बयान परस्पर विरोधी हैं। यीशु मसीह महान नैतिक शिक्षक कैसे होते अगर उनकी शिक्षाओं के सबसे महत्वपूर्ण विषय उनकी पहचान के बारे में वह जानबूझकर झूठ बोलते? जब हम यीशु मसीह के दावों को देखते हैं तो केवल 4 संभावनाएं दिखाई देती हैं। या तो वह झूठे हैं, या मानसिक रूप से बीमार हैं, वह एक दिव्य चरित्र है, या फिर सत्य हैं। दूसरी संभावना यह है कि यीशु मसीह ईमानदार थे पर स्वयं को धोखा दे रहे थे। आजकल उस व्यक्ति को जो कि यह सोचता है कि वह भगवान परमेश्वर है, एक नाम से बुलाया जाता है मानसिक रूप से विकलांग। पर जब हम यीशु मसीह के जीवन की ओर देखते हैं तो हमें असामान्यता और असंतुलन का, जो कि एक मानसिक रोगी में होता है, कोई प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि हमें यीशु में गहरे दबाव के समय भी असीम धैर्य दिखाई देता है। एक तीसरा विकल्प यह है कि 3वीं और 4वीं शताब्दियों में यीशु उत्साही अनुयायियों ने उनके कहे हुए शब्दों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया, और यदि यीशु उन्हें सुनते तो वह चौंक जाते, और यदि वह वापस आते तो वह तुरंत उन्हें अस्वीकार कर देते।